Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we will see the third type of retrenchment strategy, that is turnaround strategy. First of all, we'll understand what is turnaround strategy. टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस पूरी तरीके से लॉस में चला गया है, उसको आप वापस से प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। ओके, सो लॉस मेकिंग कंपनी को वापस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड। ओके, तो ऐसा आप यू शेप कर रहे हो। यू शेप कर रहे हो मतलब आप लॉस में चले गए थे, आप वापस से आपके बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग में ला रहे हो। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आपका जो सेल्स कम हो रहा था उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या आपका मार्केट शेयर जो कम हो रहा था उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके प्रॉफिट को आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि अगर आपका एक बार सेल्स, मार्केट शेयर और प्रॉफिट ये सब इंप्रूव हो गया तो आप लोग धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट मेकिंग की तरफ मूव हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो डेल कंपनी है जो कंप्यूटर बना के बेचती थी, उन्होंने 2006 में ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो भी हमारे कंप्यूटर से वो डायरेक्टली हम लोग बेचेंगे। ओके, पर अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन की वजह से क्या हो गया, उनको बहुत सारे लॉसेस होने लग गए। इसके लिए फिर 2007 में उन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी है विड्रॉ कर ली। मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो कंप्यूटर्स है वो रिटेल आउटलेट्स के थ्रू, मतलब डीलर्स वगैरह के थ्रू वगैरह बेचने लग गए। और आज ये कंपनी की पोजीशन ऐसी है कि वर्ल्ड में ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंप्यूटर रिटेलर कंपनी है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इनके एक गलत डिसीजन की वजह से जो इनकी कंपनी पूरी तरीके से लॉस में चली गई थी, उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके वापस से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया है। ओके, सो देर आर चांसेस कि कभी कभी आप लोग आपके लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बट कुछ कंपनी जो होती है वो लॉस मेकिंग में से वापस बाहर आती नहीं है, तो वो कंपनीज का फिर क्या होता है, हम लोग ने जैसे पहले देखा था, लिक्विडेशन करना पड़ता है। बट ये कंपनी फॉर्चुनेटली क्या हो गई, पूरी तरीके से लॉस में से बाहर होके आज वो सेकेंड लार्जेस्ट कंप्यूटर रिटेलर है इन द वर्ल्ड। तो ये था टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का मीनिंग। नाउ विल सी कि अगर आपकी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होनी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जिसके वजह से आप आपके बिजनेस को वापस से लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में ला सकते हो। तो सबसे पहले है टेक कंट्रोल ऑफ कैश फ्लो। नाउ टेक कंट्रोल ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या है कि अगर सपोज आप आपके बिजनेस का जो कैश है उसको अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए स्पेंड कर रहे हो तो उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है, और वो कैश को आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। अनप्रोडक्टिव में से आप लोग क्या कर रहे हो, आपके कैश को प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। इस तरीके से आप लोग आपके कैश फ्लो को कंट्रोल करके फिर आपकी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हो सक्सेसफुल हो सकती है। दूसरा है राइट टीम इन प्लेस, मतलब आपको टर्न अराउंड करने के लिए एक प्रॉपर टीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। और ये जो टीम है इनको टर्न अराउंड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, टर्न अराउंड में वो लोग स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ओके, और सबका सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके ये जो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी टीम आप लोगों को यहाँ पे बनाना है, और वो टीम जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट बिजनेस प्लान। अप्रोप्रिएट मतलब क्या, प्रॉपर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना है जो करंट मार्केट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। मतलब ऐसा कोई भी आउटडेटेड प्रोडक्ट अभी आपको बेचना नहीं है, जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में डिमांड में है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे बना के मार्केट को ऑफर करना है। और कस्टमर को जो जो चाहिए वो सब चीजें आप लोगों को ऑफर करनी पड़ेगी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप लोग वापस से लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में आ सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान आपको बनाना है कि कौन सा प्रोडक्ट बना के हम लोग कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट वन ही कॉस्ट कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को अपने जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, खर्चे, और जो वेस्टेज है उसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी कहाँ कहाँ पे आप आपका कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब कम से कम रॉ मटेरियल में आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर सकते हो। प्रमोशनल एक्टिविटी जो है वहां पे आप लोग थोड़ा सा अपना कॉस्ट कट कर सकते हो। इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करने की वजह से भी आप लोग क्या कर सकते हो, आपके टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल कर सकते हो। नेक्स्ट, अरेंज टर्न अराउंड फाइनेंस। अभी सबसे बड़ा हिच यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो आप लोगों को आपके बिजनेस को रिस्टोर करने में या टर्न अराउंड करने में फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है।
यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ये पर्पस के लिए ही फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनका काम ही होता है कि ऐसे जो कंपनीज है जो टर्न अराउंड करना चाहती है उन लोगों को वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको फाइनेंस देंगे और जिसकी वजह से आप आपके टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे। देन कम्युनिकेट टर्न अराउंड प्लान विथ योर की स्टेक होल्डर। मतलब आप किस तरीके से आपकी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हो या एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो आप लोगों को आपके स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉइज के साथ, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इन सबको आपको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा कि आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का प्लान क्या है। ओके, जिससे क्या होगा कि ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयज को साथ आप कम्युनिकेशन करोगे कि हम लोग हमारे कंपनी को वापस से प्रॉफिट मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग क्या करो, उसमें हम लोग को सपोर्ट करो। मे बी आप लोगों को कुछ महीने हम लोग सैलरी नहीं दे पाएंगे, पर जैसे ही हम लोग का प्रॉफिट मेकिंग शुरू हो जाएगा आप लोगों को आपकी सैलरी मिल जाएगी। या सप्लायर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम लोग को रॉ मटेरियल सप्लाई करे और हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग को हेल्प करे। कस्टमर्स जो है उनको भी आपको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर को आपको फाइनेंस के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप लोग सबको कन्विंस कर रहे हो, आपका जो प्लान है उनको बता रहे हो, जिसकी वजह से ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल होने में हेल्प होगा। तो ये सब था रिट्रेंच टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के बारे में। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.